देखिए कितने आत्मविश्वास और बहादुरी से ये एक सैनिक के साथ स्लिदरिंग कर रहा है। तो स्लिदरिंग की जो कार्रवाई होती है ये सामान्य नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है एक डॉग के लिए। लेकिन ये सब हमने देखा कि ऊपर भी पूंछ हिला रहे थे अपनी, यानी कि पूरी तरीके से ट्रेंड और एक्साइटेड है। जी मैम, इसको पूरा तरह से ट्रेंड किया गया है और दुर्लभ स्थिति में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर के आदमी नहीं जा पाता है उस स्थिति में हम इसको ले जाते हैं और वहाँ पर ये मतलब पूरी उतनी ही तत्परता से, हाँ उतनी तत्परता से काम करते हैं जितनी तत्परता से हम लोग करते हैं। उसके साथ में हमारे साथ काम करता है ये इसी तरीके से ऐसे टाई करके आप ऐसे। ले जाते हाँ जी मैम। और उसके बाद कहीं पर भी, जहाँ पर भी देखिए आपको अगर एक सोल्जर को उतरना है तो वहाँ पर उसके साथी को भी वहाँ पर उतरना है, चाहे वो जंगल का इलाका हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऐसा CICT ऑपरेशंस हो, वहाँ पर आपके साथ ऐसे टैंडम में जाता है। हाँ जी आराम से, कुछ उसको पैनिक नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग है उसको पूरी। ये ट्रेनिंग रेगुलर चलती रहती है हमारी। हाँ। सारे डॉग्स के लिए जी हाँ, हमारे पास जितने भी आर्मी डॉग है सभी के साथ हम स्लिदरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जितने भी सैनिक स्वान हैं वो इस कार्रवाई से पहले से अवगत कराया जाता है। हमारी ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है जो RBC सेंटर मेरठ एंड कॉलेज में, उसमें जवानों के साथ ये रूटीन में रखा जाता है। स्लिदरिंग अगर एक सोल्जर करेगा तो उसका ये साइलेंट सोल्जर क्यों नहीं करेगा। देखिए कितनी शांति से यहाँ पर उनके साथ बंधे हुए हैं, पूरी एकदम एक ओबीडियंट उनका सोल्जर साथी। देखिए अपने साथी सैनिक के एक आदेश पर कैसे ये इतनी ऊंचाई तक छलांग लगाकर घुसपैठियों को दबोच रहा है। घुसपैठिया कितने ही गहरे जंगल में क्यों न छुप जाए, कितना ही भागने की कोशिश करे, इन खूंखार जबड़ों से बच पाना असंभव है। बहुत जोर से अटैक, पूरी ताकत के साथ अटैक करते हैं। जी मैम, बहुत ज़्यादा। जी मैम। और जिस तेजी से वो दौड़ कर आ रहा था यहाँ पर, जी वो तेजी भी आपको मुश्किल हो जाता है उसको आउटरन करना। जी मैम। कितनी ताकत लगा रहा होगा? बहुत ज़्यादा मैम, इसका बाइट फोर्स है। हाँ। और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। अच्छा। और हृदय गति रुक जाती है। अच्छा। हाँ। इतनी तेज? जी मैम। इसी हाथ को क्यों पकड़ता है? क्योंकि मैम क्या है, इसी से हम राइफल उठाते हैं। हाँ। और इसी वजह से क्या है, वो हथियार पे अटैक करता है मैम ना। उसकी ट्रेनिंग है कि जो वेपन होल्डिंग हैंड है उसको सबसे पहले वो अटैक करे। ट्रेनिंग है मैम। इन्हें अलग अलग परिस्थितियों के लिए ट्रेन किया जाता है। मसलन अगर आतंकी ने लोगों को बंधक बना रखा हो तो ये उसके हथियार पर अटैक करके उसे छीनने के लिए भी प्रशिक्षित है। तो वहीं गाड़ियों के भीतर तेजी से दाखिल होकर आक्रमण करने में भी पारंगत है। दिलचस्प है कि ये आदेश को इशारों में भी समझते हैं और जिन जगहों पर मिशन को खामोशी से अंजाम देना है वहां अपने मास्टर की एक हरकत पर ऑपरेट करते हैं, और वो भी बगैर भौंके। हर डॉग की अपनी खासियत होती है, यानी कि किसी को ट्रेन किया जाता है ड्रग्स में, नार्कोटिक्स में, किसी को ट्रेन किया जाता है एक्सप्लोसिव्स में, उसमें भी अलग अलग तरह के। जी अलग अलग तरीके हैं। इसके 4 भागों में इसकी ट्रेनिंग होती है, जिसको हम 36 वीक में होता है। हाँ। शुरू का जो पहला जो स्टेज है वो 4 वीक की होती है, जिसमें हम डॉग को सैंड इम्प्रिंटिंग पे ट्रेन करते हैं। उसके बाद 16 वीक में जाके विभिन्न एक्सप्लोजिव को ज्ञान देते हैं इनको। उसके बाद में अगला जो पड़ा होता है वो 12 वीक का है, जिसमें हम उनको सिनेरियो वाइज ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें अलग अलग व्हीकल हो गए। अच्छा। ग्राउंड सर्चिंग होगी, उसके बाद लगेज हो गया, इनमें हम सब में इनको ट्रेनिंग देते हैं। RVC में ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग पर ही नहीं है,
बल्कि भारतीय सेना अपने इन सर्विस के साथियों को सर्विस की तमाम सहूलियतें देती है। मसलन जैसे ही इनकी पहली पोस्टिंग आती है, इन्हें फर्स्ट एसी का टिकट देकर मोर्चे पर भेज दिया जाता है। और तो और इन्हें प्रतिदिन राशन भी मुहैया है। तो जैसे सैनिकों को राशन होता है, वैसे ही जो हमारे ये डॉग सोल्जर्स हैं उनको भी राशन मिलता है। जी मैम, 230 ग्राम डॉग बिस्कुट और 480 ग्राम आटा और राइस और आटा और राइस डेली जी मैम जी। और दूध हाँ 180 लीटर 80 ग्राम हाँ जी 180 जी हाँ। ये दही में डेली देते हैं मैम, डेली 2 एग है मैम डेली एक डॉग के। और 230 ग्राम सब्जी जी सब्जी है। सब्जियों में जनरली क्या? ये कद्दू है, लौकी है और पालक देते हैं। ये अच्छा होता है जी मैम सब चीज़। और पनीर भी देते हैं। पनीर तो ट्रीट के लिए देते हैं। जी हाँ ट्रीट हाँ सब ऐसे के लिए डेली के लिए जो डॉग बढ़िया से काम करता है उसके लिए। और 680 ग्राम मीट है सब मैम डेली। आरवीसी में ट्रेनिंग के दौरान रोज सुबह की शुरुआत 5 किलोमीटर दौड़ के साथ होती है और दिन का अंत पूरे लाड़ दुलार प्यार और निखार के साथ। आरवीसी में शुरुआती सालों की तैयारी और कड़े प्रशिक्षण के बाद जब ये साइलेंट वॉरियर अपने साथी सैनिकों के साथ मोर्चे पर उतरते हैं तो उनके एक इशारे पर जान की बाजी लगा देते हैं। अलग अलग मिशंस में कई आर्मी डॉग्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारतीय सेना में जवानों की तरह ही इन खामोश योद्धाओं के बलिदान को भी सम्मान देने की परंपरा है। इन तमाम आर्मी डॉग्स को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। आरवीसी सेंटर में उन योद्धाओं की यादगार को गर्व से सजोया गया है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की जो परंपरा भारतीय सेना में है वो केवल सैनिकों तक सीमित नहीं है बल्कि इन खामोश योद्धाओं तक भी जाता है। ये असॉल्ट डॉग जूम है जिसने 2022 में अपने प्राणों की आहुति दी थी एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान और उसके लिए इसे मेंशन इन डिस्पैच भी दिया गया था। पीछे जो आप दूसरे योद्धा को देख रहे हैं वो आर्मी डॉग एक्सेल है और यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग एरियाज़ भी होते हैं, जैसे आप किसी भी रेजिमेंट में जाएं, किसी भी यूनिट में जाएं, वहाँ पर कोई वीरता पुरस्कार जिस सैनिक को मिला होता है उसके नाम से वो ट्रेनिंग एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हीं योद्धाओं के नाम पर अलग अलग द्वार के नाम देखें। ये अपने आप में अनोखा है, लेकिन यहाँ सम्मान सिर्फ इन खामोश रक्षकों के बलिदान का ही नहीं है बल्कि जीवन का भी है। जो योद्धा ताउम्र देश के लिए लड़ने के बाद उम्र की ढलान पर होते हैं, उनके लिए बची हुई जिंदगी गरिमा से बिताने का भी पूरा इंतजाम है। अपनी पूरी जवानी देश के नाम करने के बाद जब रिटायरमेंट की उम्र आती है जो कि 9 साल के इर्द गिर्द है, तब ये सब यहीं इसी आरवीसी सेंटर में लाए जाते हैं, ससम्मान लाए जाते हैं और यहाँ पर रिटायरमेंट की अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी किसी की अगर सेहत सही नहीं है तो वो भी यहीं पर रहते हैं। यानी कि सेना उन सभी जो डॉग्स हैं उनका पूरा ख्याल आगे भी रखती है। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि इनमें से किसी को अडॉप्ट करें, घर ले जाएं, तो पूरे अनुशासन के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरे नियमों के साथ जीने वाले इन डॉग्स को आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक लिखित आवेदन यहाँ पर कमांडेंट के नाम पर देना है आरवीसी मेरठ और उसके बाद आप घर पर भी इन्हें ले जा सकते हैं। वफादारी जन्म से है और अनुशासन ट्रेनिंग के साथ आता है। वाकई बेमिसाल है हिंदुस्तान के ये साइलेंट वॉरियर और अनोखा है इनका ये संसार जहां सीखने को बहुत कुछ है। श्वेता सिंह, मेरठ, गुड न्यूज टुडे।